जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण उत्तरकांड काग भुसुंडी और गरुण जी का संवाद। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कही सुनो न देखो, कहीं खगेश रघुपति समलेख्यो। महादेव जी और ब्रह्मा जी जिन श्री रघुनाथ जी को चरण सेवा करते हैं, रघुनाथ जी की चरण सेवा करते हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। ऐसा स्वभाव किसी का न सुना है और न देखता हूँ, न सुनता हूँ न देखता हूँ। तो हे गरुण जी, राम जी के समान कैसे समझूं? साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुर तापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध, जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान, तत्वज्ञाता सन्यासी, योगी तपस्वी, ज्ञानी धर्मात्मा, पंडित और विज्ञानी। तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अधरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये भी मेरे स्वामी श्री राम जी की सेवा किए बिना नहीं कर सकते। ऐसे राम जी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने में मुझसे पापी भी शुद्ध हो जाते हैं। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। जा सुकृपा भो भेषज रामा, हरन घोर त्रयशूल सिया रामा। सो कृपाल मोहि तो पर रामा, सदा रहूं रघु अनुकूल सिया रामा। जिनका नाम संसार रोग की औषधि और तीनों पापों को हरने वाला है, वे कृपालु प्रभु मेरे और आपके ऊपर सदैव प्रसन्न रहे। सुनि भुसुंडी के बचन शुभ रामा, देखी राम पद ने सिया रामा। बोले प्रेम सहित गिरा रामा, गरुण विगत संदेह सिया रामा। भुसुंडी जी के वचन सुनकर और रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर संदेह रहित होकर गरुण जी प्रेम पूर्वक बोले, मैं कृत कृत भयऊ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भाई, माया जनित विपत्ति सब गई। राम भक्ति के रस से सनी हुई आपकी बाड़ी सुनकर मैं कृत हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नूतन प्रीति हुई और माया से उत्पन्न सब विपत्ति चली गई।
मोह जलधि बोहति तुम भय, मोह कहनाथ विविध सुख गए, मोह पही होई न प्रीति उपकारा, बंदौ तब पद बारही बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप नाव हुए। हे नाथ, आपने मुझे अति सुख दिया, मुझसे आपका प्रत्युकार नहीं होगा। मैं तो बारंबार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। सत्र विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। हे तात, आप पूर्ण काम हैं, राम जी के प्रेमी हैं और आपके बराबर बड़भागी कोई नहीं है। संत वृक्ष नदी पर्वत इन सब की करनी दूसरों की भलाई के लिए होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबनी परी कहे न जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान कवियों ने कहा है, पर उनसे नहीं बना, क्योंकि मक्खन तो स्वयं का ताप मिलने से पिघलता है और पवित्र संत पराये दुख को देखकर ही पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तब प्रसाद संशय सब गयउ। जानहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंकर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया और आपकी कृपा से सब संदेह चला गया। शिव जी बोले, हे पार्वती, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार कह रहे हैं कि मुझसे सदैव आपका अपना सेवक जानिएगा। तासु चरण सिरु नाई करी रामा, प्रेम सहित मति धीर सिया रामा। गयउ गरुड़ बैकुंठ तब रामा, हृदय राखी रघुबीर सिया रामा। काग भुसुंडी जी के चरणों में प्रीति पूर्वक मस्तक नवाकर धीर बुद्धि गरुड़ जी राम जी को हृदय में रखकर बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम रामा, समन लाभ कछुआन सिया रामा। बिनु हरि कृपा न होई सो रामा, गावहि वेद पुराण सिया रामा। हे पार्वती, संत समागम के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है, परंतु यह श्री हरि की कृपा के बिना नहीं होता। यह वेद और पुराण कहते हैं। कहूँ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूट ही भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, इसको कानों से सुनते ही संसार के बंधन छूट जाते हैं
और दीन भक्तों को कल्प वृक्ष के समान दया के समूह श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम बचन जनित अग जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुणाई। जो यह राम कथा कानों में मन लगाकर सुनते हैं, उनके मन वाणी और कर्म के से उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि साधन, योग वैराग्य ज्ञान की चतुरता मिलती है। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जम तप मखनाना। भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेक कर्म धर्म व्रत दान और अनेक संयम नियम यज्ञ जप, जीवों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और बड़प्पन है। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। हे भवानी, वेदों में जितने साधन कहे हैं, उन सब का फल श्री हरि भक्ति ही है। वह राम भक्ति जो वेदों में गाई है, श्री राम जी की कृपा से किसी बिरले ने ही पाई है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर रामा, पावहि बिनहि प्रयास सिया रामा। जय यह कथा निरंतर रामा, सुनहि मानि विश्वास सिया रामा। जो लोग इस कथा को विश्वास मानकर सदैव सुनते हैं, वे बिना परिश्रम ही हरि भक्ति को पाते हैं, जो मुनियों को दुर्लभ है। सोई सर्वज्ञ गुण सोई ज्ञाता, सोई मही पंडित पंडित गाता। सोई मही पंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल त्राता। राम चरण जाप जाकर मन राता। वही सर्वज्ञ ज्ञानी, पृथ्वी का भूषण, पंडित दाता, धर्मात्मा और कुल का रक्षक है, जिसका मन श्री राम जी के चरणों में लगा है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकट ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा, जो छल झाड़ी छाड़ी भजई रघुवीरा। बड़ी वही नीतिज्ञ परम चतुर है, वेद सिद्धांतों का ज्ञाता, कवि पंडित और रणधीर है, जो कपट छोड़कर श्री रघुनाथ जी को भजता है। धन्य देश सो जह सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूप नीति जो करई, धन्य सो दुज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो नीति के अनुसार चलता है।
वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य धरि सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म दिज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति दान हो। वह बुद्धि धन्य है और परिपक्व है जो पुण्य में रत हो। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें अखंड ब्राह्मण भक्ति हो। सो कुल धन्य उमा सुनु रामा, जगत पूज्य सुपुनीत सिया रामा। श्री रघुवीर परायण रामा, जहि नर उपज विनीत सिया रामा। हे उमा सुनो, वह वंश धन्य है और जगत पूज्य तथा परम पवित्र है, जिनमें श्री रघुवीर परायण विनीत पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कहा कथा में भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। अपनी मति के अनुसार यह कथा मैंने कही। यद्यपि पहले इसे छिपा रखा था, जब मैंने तुम्हारे मन में अधिक प्रेम देखा तब यह कथा कही है। यह न कहिए सठही सठ सीलही, जो मन लाई न सुनी हरि लीलही। कहिए न लोभी क्रोधी कामी है, जो न भजहि सराचर स्वामी। जो न भजहि सचराचर स्वामी। यह उसे नहीं सुननी चाहिए जो सठ व हठी हो, जो हरि चरित्रों को मन लगाकर न सुनता हो, लोभी हो, कामी हो, और जो चराचर के प्रभु श्री राम जी को नहीं भजता हो। दीजे द्रोही न सुनहु सुनाऊ कबहू, सुरपति सरिस हो निप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। ब्राह्मण दोही को यह कथा कभी न सुनावे, चाहे इंद्र के समान राजा हो, राजा ही क्यों न हो। राम कथा सुनने के अधिकारी वे ही पुरुष हैं जिसको सज्जनों की संगत अत्यंत प्रिय लगती है। गुरुपद प्रीति नीति रत देई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। तो कहन यह विशेष सुखदाई, जाहि जा प्राण प्रिय श्री रघुराई। गुरु के चरणों में जिनकी प्रीति है, जो प्रीति परायण हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। उसी को यह राम कथा सुख देने वाली है, जिसकी श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रिय है।
राम चरण रति जो चाहे, राम चरण रति जो चाहे रामा, अथवा पद निर्माण सिया रामा, अथवा पद निर्वाण सिया रामा। भाव सहित सो यह कथा रामा, करहि श्रवण पुट पान सिया रामा। जो श्री राम जी के चरणों में स्नेह चाहे अथवा मोक्ष, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम सहित कान रूपी अधरों से पान करे। राम कथा गिरजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग संजीवनी पूरी, राम कथा गावहीं श्रुति सूरी। हे पार्वती, मैंने यह राम कथा वर्णन की जो कलयुग के पाप और मन को मलिनता हरने वाली है। यह राम कथा संसार रूपी रोग के लिए संजीवनी है। वेद और पंडित ऐसा कहते हैं। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यही मार्ग सोई। इसमें जो 7 सोपान हैं वे ही राम भक्ति के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की परम कृपा होगी वही इस मार्ग में पाँव धरेगा। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद भव निधि तरही। जो कपट छोड़कर यह कथा गावेगा वह अपनी सब कामनाओं की सिद्धि पावेगा। जो इस कथा को कहते सुनते वह अनुमोदन करते हैं, वे संसार सागर को पद की भांति पार कर जाते हैं। सुनी सब कथा हित हृदय अति भाई, गिरजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजऊ नवनेहा। सब कथा सुनकर पार्वती माता जी ने के हृदय में को बहुत प्रिय लगा। तब वे सुहावनी वाणी बोली, हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नया अनुराग उत्पन्न हुआ। मैं कृत कृत्य भयऊ अब रामा, तब प्रसाद विश्वेशिया रामा। उपजी राम भगति दृढ़ रामा, बीते सकल कलेशिया रामा। हे विश्वनाथ, मैं आपकी कृपा से कृतार्थ हुई। अब मन में श्री रामचंद्र जी की भक्ति दृढ़ हो गई और सब क्लेश दूर हो गए। यह शुभ शंभु मां संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। श्री शिव पार्वती जी का यह संवाद सुख को उत्पन्न और दुखों को दूर करने वाला है, आवागमन से छुड़ाने वाला,
संदेहों को मिटाने वाला और सज्जनों को प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। संसार में जो रामोपासक हैं, उनको इसके समान कुछ भी प्यारा नहीं है। राम कृपा से यह सुंदर पवित्र चरित्र मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर गाइए राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। इस कलयुग में कोई दूसरा साधन योग यज्ञ तप व्रत पूजा आदि नहीं है। अतः श्री राम जी का स्मरण करना, श्री राम जी के गुण गाना और श्री राम जी के गुणगानों को निरंतर सुनना चाहिए। जासु पतित रावण बड़ना बाना, जासु पतित रावण बड़बाना। गावहि कवि सुत संत पुराना, ताहि भजहि मन तजि कुटलाई। राम भजे गति केहि नहीं पाई। पतितोद्धार करना ही जिनका महान वाना प्रण है। हे कवि, वेद संत व पुराण ऐसा कहते हैं, रे मन कपट त्याग कर तू नी प्रभु को भज। श्री राम जी को भजने से किसने मुक्ति नहीं पाया। पाहिन के ही गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गनिका जामिल व्याध गिद, गजादि खल तारे धना। अभीर जमन की रात खस, स्वप चादी अति अघरूप जे। कही नाथ बारिक तेहि पावन, हो ही राम नमामि ते। रे मूर्ख मन, श्री राम जी को भजकर किसने गति नहीं पाई। वेश्या जामिल व्याध गीध गजेंद्र आदि अनेकों पापी उन्होंने तार दिए। अहिर यवन किरात खल चंडाल आदि महापापी भी एक बार ही जिनका नाम लेकर पवित्र हो गए, उन राम को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि, सुनहि जे गावई। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम, राम धाम सिधावही। संत पंच सत पंच चौपाई मनोहर, जानी जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित, विकार श्री रघुबर हरे। रघुवंश भूषण रामचंद्र जी का यह चरित्र जो मनुष्य कहेंगे, सुनेंगे एवं गावेंगे, वे बिना परिश्रम के ही कलयुग के पाप और मन के दोष रूपी मैल को धोकर श्री राम जी के धाम को चले जावेंगे। जो मनुष्य 5-7 चौपाइया को मनोहर जानकर हृदय में धारण करेंगे,
उनकी भी पांचों इंद्रिया से उत्पन्न अविद्या को श्री रघुनाथ जी हर लेंगे। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ परिकरी प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जो सुंदर चतुर कृपा निधान अनाथों पर स्नेह करने वाले हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी है। श्री रामचंद्र जी ही हैं। बिना कारण ही हित करने वाले श्री राम जी के समान मोक्ष देने वाला कौन है। जिनकी थोड़ी ही कृपा से मुझ मंदमती तुलसीदास ने भी परम विश्राम पाया, ऐसे श्री रघुनाथ जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं। मौसम दीन न दीन हित रामा तुम समान रघुवीर सिया रामा अस विचार रघुवंश मनि रामा करहु विषम भव पीर सिया रामा। हे श्री रघुनाथ जी, मेरे समान दीन और आपके समान दीन बंधु और कौन होगा, ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि संसार की विषम पीड़ा को हर लीजिए। कामी नार प्यार जिमि रामा लोभी प्रिय जिमि दाम सिया रामा तिमि रघुनाथ निरंतर रामा प्रिय लागहु मोहि राम सिया रामा। कामी को स्त्री और लोभी को धन जैसे प्यारा लगता है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी हे राम जी आप मुझे सदा प्रिय लगे। यत् पूर्व प्रभुना कृतम सुख विना श्री शंभुना दुर्गमम श्रीमद राम पदाब्ज भक्ति मनीषम प्रार्थयतु रामायणम मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम स्वान्तमस्तमः शान्तये भाषा बुद्धमिदं चकार तुलसीदास मानसम। पहले जिस दुर्गम रामायण को श्रेष्ठ कवि भगवान शंकर ने श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर भक्ति प्राप्त होने के लिए रचा था, उसी मानस रामायण को राम जी के नाम से में लीन तुलसीदास जी ने अपने हृदय के अंधकार को दूर करने के लिए इसे मानस रूप में भाषाबद्ध किया है। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमांबुरम शुभम। श्री रामचंद्र चरितमानसमिदं भक्तयावगहन्ति ते संसार पतंग घोर किरणय हृदयन्ति नो मानवा। यह रामचरितमानस पुण्य रूप पापाहारी सदैव मंगलकारी विज्ञान और भक्तिदायक माया और मोह व क्लेश को नाश करने वाला
परम निर्मल प्रेम रूपी जल से पूर्ण तथा मंगलमय है। जो लोग इस मानस सरोवर में भक्ति पूर्वक स्नान करते हैं वे संसार रूपी प्रचंड सूर्य की उग्र किरणों से संतप्त नहीं होते। मैं राजेश दुबे आप सभी से क्षमा मांग रहा हूँ। अगर मेरी वाणी और त्रुटि में या मेरे रामायण कहने में कुछ चूक हुई हो, मैं उस प्रकार तो नहीं हूँ, उसके कृत्य तो नहीं हूँ, पर मुझे माफ़ कर देना। यह राम कथा बहुत अति पावन है। आप सुनिए और सुनते रहिए। भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा रहता है। जय श्री राम। मास पारायण 30वां विश्राम, 9वां पारायण 9वां विश्राम। इति रामचरितमानसे सकल कलि लुष विध्वंसे 7वां सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। इति उत्तरकांडम समाप्त। जय श्री राम। आगे कथा आने वाली है लवकुश कांड। भगवान चाहेंगे तो बहुत ही जल्द आपको सुनाऊंगा और कृपया सब्सक्राइब करते रहिए। अपना ख्याल रखिए और राम नाम कहने से अपने सभी शरीर के परिवार के हर एक स्त्री के जितने भी रोग व्याधि है जो भी वो सब दूर हो जाते हैं। जय श्री राम।